अल्हम्दुलिल्लाह लकी होटल के न्यू ब्रांच का बहादुरपुरे पर बड़ा ही अजीम शान इनॉग्रेशन अमल में आ चुका है। बैरिस्टर अली जनाब असदुद्दीन साहब के दस्ते मुबारक से, जी हाँ, शहर हैदराबाद का जाना माना नाम लकी होटल, एक से बढ़कर एक शानदार डिशेस बिल्कुल रीजनेबल प्राइसेस पर। खाइए डिलीशियस चिकन बिरयानी सिर्फ 100 रुपए सिंगल, और बासमती राइस का बेहतरीन बगारा खाना और चिकन खौरमा पाइए सिर्फ 60 रुपए, और ताजा दम ईरानी चाय नोश फरमाइए। ढेर सारी वेराइटीज के फास्ट फूड डिशेस बिल्कुल रीजनेबल प्राइसेस पर। जी हाँ, लकी ग्रुप्स ऑफ होटल एंड लकी रियल एस्टेट प्रोपराइटर जनाब सैयद ख्वाजा पाशा साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इजहार। जेएसी कायदीन ने विशाखा अम्बेडकर सर्कल से बीच रोड तक विशाखा गर्जना रैली का एहतमाम किया, जिसमें विशाखापट्टनम को आंध्रा का दारुल हुकूमत बनाने का मुतालबा किया गया। जेएसी कायदीन ने विशाखा अम्बेडकर सर्कल से बीच रोड तक विशाखा गर्जना रैली का एहतमाम किया, जिसमें विशाखापट्टनम को आंध्रा का दारुल हुकूमत बनाने का मुतालबा किया गया। इस रैली में अवाम ने कसीर तादाद में हिस्सा लिया। मूसलाधार बारिश में भी रैली तकरीबन 2.5 घंटे तक जारी रही। इस रैली में आम लोगों के अलावा अवामी अंजुमनों के सरबराह, अरकान पार्लियामेंट, MLAs, MLCs, जेएसी रहनुमा, दानिश्वर, माहिरीन तालीम और प्रोफेसरों ने शिरकत की। షూటింగ్లు చేసుకోవడానికి వైజాగ్ కావాలి, ఆయన సినిమా కలెక్షన్ల కోసం వైజాగ్ కావాలి, ఆయన నటన నేర్చుకోవడానికి వైజాగ్ కావాలి, ఆయన పోటీ చేయడానికి వైజాగ్ కావాలి, గాజువాక. కానీ వైజాగ్ లో పరిపాలన కేంద్రం పెడితే మాత్రం వద్దు అంటున్నాడు. అంటే ఈ ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందడం ఆయనకి నచ్చదు అన్నది స్పష్టంగా అర్థమైందా లేదా? చిత్తుగా ఓడిపోయిన పవన్ కళ్యాణ్ ఈ రోజు ఉత్తరాంధ్రకి అన్యాయం చేస్తూ उत्तरांध्र राजधानी। वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियाँ तलसानी श्रीनिवास यादव ने वाज़ेह किया कि हुकूमत का मिशन अवामी मसाइल को हल करना है। उन्होंने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मसीउल्लाह के अलावा मुख्तलिफ महकमों के अफसरा के हमरा चेक कॉलोनी का दौरा किया। कॉलोनी के मकीन वक्फ बोर्ड की अराज़ी को अपनी ज़रूरियात के लिए लीज़ पर देने के ख्वाहिशमंद हैं। 2 घंटे से ज़ायद जारी रहने वाले इजलास में कॉलोनी के लोगों ने शिरकत की और मुख्तलिफ मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाई। वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर तमाम मसाइल हल करने का तयक़्क़ुन दिया। ఎన్ని ఇబ్బందులు పడ్డారో 25 సంవత్సరాల నుంచి ఎవరు కట్టలేకపోయారు. నేను పక్కన రిజర్వాయర్ కట్టాను అంటే భవిష్యత్ అవసరాల దృష్టిలో ఉంచుకొని మనకు నీటి ఇబ్బంది ఉండదు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆ కార్యక్రమం తీసుకున్నాం. పక్కనే వెల్ఫేర్ సెంటర్ లో ఇండోర్ స్టేడియం కట్టినాం. ఆ ఇండోర్ స్టేడియం కూడా సనత్ నగర్ నుంచి, చెక్కాలయ నుంచి చాలా మంది పోటలేరు. మీరు వెళ్ళాలి అందరు, ఎందుకంటే ఇండోర్ స్టేడియం కట్టిందే మీ అందరి కోసం కట్టింది. అంత బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఇండోర్ స్టేడియం. ఒక సిస్టర్ చెప్పింది మేము యోగా కార్యక్రమాలు చేసుకుంటామని. అక్కడ ఇండోర్ స్టేడియంలో చేసుకోవచ్చు. యోగా మీరైతే మీ క్లాసెస్ ఇస్తుండ్రో ఆడ ప్రొవిజన్ ఉంది ఇండోర్ స్టేడియంలో. మీరు కావాలంటే మా కార్పొరేటర్ గారిని అప్రోచ్ కండి, వాళ్ళు తీసుకెళ్ళి చూపిస్తారు. అక్కడ స్పేస్ బ్రహ్మాండంగా ఉన్నది. రెగ్యులర్ గా కూడా అక్కడ ఇండోర్ స్టేడియంలో చాలా గేమ్స్ ఆడుకుంటారు. కానీ మీరు కూడా ఉపయోగించుకోవాలని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాను. రెండోది, మన వక్ఫ్ బోర్డు స్థలం వచ్చిన తర్వాత మీరు ఒక ప్లాన్ చేయండి. మీకు మేమే నాకు ఇప్పుడే కలెక్టర్ గారు చెప్పారు, మా చైర్మన్ గారు ఇక్కడే ఉన్నారు కాబట్టి దాంట్లో ఏం చేస్తాం. కొత్త గేమ్స్ కూడా ప్రొవిజన్ పెట్టుకోండి. ఒకటి కామన్ ప్లేస్ అందరికీ ఉపయోగపడాలి. इमदादुल फ़ुक़रा ट्रस्ट के तहत यतीम लड़कियों की तालीम व तरबियत व कफ़ालत का नज़्म, ज़रूरतमंद अफराद इस सहूलत से फ़ायदा उठाएँ। चेयरमैन अज़मतुन्निसा साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमदादुल फ़ुक़रा ट्रस्ट शहर हैदराबाद का एक नुमाया इदारा है। यहाँ यतीम लड़कियों के लिए तालीम व तरबियत का नज़्म है। इस इदारे को हुकूमत तेलंगाना की जानिब से यतीम खाना चलाने का लाइसेंस भी हासिल है। वाज़ेह रहे कि इमदादुल फ़ुक़रा यतीम खाना शहर के एक पसमानदा इलाक़े बिस्मिल्लाह कॉलोनी, वेंकटापुर, नज़द शाहीन नगर में वाक़ है। इस इदारे में लड़कियों को दीनी व असली तालीम का अहतमाम किया जाता है। नेज़ दस्तकारी,
ٹیلرنگ و دیگر روزگار پر مبنی مہارتیں بھی سکھائی جاتی ہیں۔ خاص طور پر یتیم طالبات کی حفاظت کے لیے تمام تر حفاظتی و قانونی انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ محترمہ عظمت النساء چیئرمین امداد الفقراء ٹرسٹ نے اولیاء طلباء سے خواہش کی ہے کہ وہ اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں۔ حیدرآباد شہر کے علاوہ تلنگانہ کے اضلاع اور دیگر ریاست سے بھی افراد فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ انہوں نے پریس نوٹ میں بتایا کہ یتیم لڑکیوں کی کونسلنگ اور اخلاقی تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ اس ادارے میں سنگل پیرنٹ طالبات کو بھی داخل دیا جاتا ہے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عظمت النساء ہے، میں امداد الفقراء ٹرسٹ کی چیئرمین ہوں۔ امداد الفقراء ٹرسٹ کی جانب سے IFT ہوم فار گرلز یعنی یتیم خانہ سٹارٹ کیا گیا ہے 2020 میں، اینڈ اس کا ہم کو گورنمنٹ سے لائسنس بھی مل چکا ہے لاسٹ منتھ میں۔ تو آپ لوگ سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ کے پاس، آپ کی نظر میں اگر کوئی یتیم بچیاں ہیں جس کے مدر کا انتقال ہو گیا یا فادر کا، یا کسی کے دو بھی نہیں ہیں، یا کوئی سنگل پیرنٹس ہے جس کے مطلب پیرنٹس کا خلا ہو چکا ہے، تو وہ بچوں کے ایڈمیشنس آپ یہاں پر کرا سکتے ہیں۔ یہ امداد الفقراء ٹرسٹ کی IFT ہوم فار گرلز جو ہے، یہاں پہ آپ کو یہ بارکس کے آگے پہاڑی شریف شاہین نگر سے پہلے آتا ہے، آپ کو بسم اللہ کالونی میں، آپ کو کانٹیکٹ نمبر بھی اس میں دیا جائے گا۔ اس میں یہاں پہ آپ کو کوئی بھی فیس پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پہ کھانا، بچوں کا میڈیکل ایکسپینسز، انہوں کا ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ ان کی دینی تعلیم کا ہر وہ چیز کا یہاں پہ خیال رکھا جاتا ہے۔ ان لوگوں کی یہاں پر ہمارے پاس پورا 100% مسلم مینجمنٹ رن کرتا ہے یہ آرگنائزیشن کو، اور یہاں پہ پورا اسٹاف، لیڈی اسٹاف رہتا ہے۔ یہاں پہ 24/7 CCTV کیمراس ہے، پوری بلڈنگ میں 25 کیمراس ہے یہاں پر۔ یہاں پہ ہر وہ چیز سے بچوں کی، جیسے کہ پرورش کے طور پر، اخلاق کے اعتبار سے، ہر وہ چیز سے بچوں کا یہاں پہ اچھے سے خیال رکھا جاتا ہے۔ جی، یہاں پہ منیمم 7 ایئرس ہے سر، 7 ایئرس سے لے کے 14 ایئرس تک ایج گروپ یہاں پہ رکھا جاتا ہے۔ یہ صرف بچیوں کے لیے ہوتا ہے۔ ان لوگوں کی دنیاوی تعلیم کے لیے کیا اقدامات ہیں؟ جی، یہاں پہ دنیاوی تعلیم کے مطلب ناظرہ، قاعدہ قرآن، حدیث ہے، دینی تعلیم، پوری جو بھی تعلیم دینا چاہیے بچوں کا، اگر وہ لوگ اگر انٹرسٹ ہے، اگر وہ حفظ کرنا چاہ رہے ہیں یا عالمیت کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہمارے پاس وہ بھی الحمدللہ انتظام ہے کہ جیسے اب کیوں تو ایج گروپ ہم لوگ 7 ایئرس اس لیے رکھے کہ چھوٹی ایج میں رہے تو ہم ان کو اسٹرانگ فاؤنڈیشن دے سکتے ہیں۔ اگر بڑی جیسے کہ 15 سال 16 سال کے بچوں کے اگر ہم ایڈمیشن لیے تو 2-3 سال بھی نہیں ہوتے، پھر ان لوگ کے گھر والے شادی بولتے تو ہم سیدھا تربیت نہیں دے سکتے ان کو۔ تو اس لیے اگر کم سے کم ایج کے بچے ہیں تو ان کو ہم اچھی طریقے سے دنیا کی بھی تعلیم ہو اور دینی تعلیم کو بھی اچھا فاؤنڈیشن دے سکتے ہیں ہم لوگ کو۔ اس کے ساتھ دنیا کی تعلیم سے مراد کیا آپ جو ایگزامس ہوتے ہیں؟ جی ہاں، پورا اسکولنگ، جیسا کہ مطلب اگر آپ بچے آپ کے گھر پر ہے تو آپ جیسا ان کو اسکول کو بھیجتے جیسا بھیجتے، تو یہاں پہ بھی اسکول ہے ہمارے پاس بھی، تو یہاں پہ بچوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ ٹیوشن ٹیچر بھی آ کے ٹیوشن کے حساب سے بھی پڑھائے جاتے۔ آپ لوگ آ کے اس کا رپورٹ چیک کر سکتے ہیں بچوں کا کیسا ہے، اس کو آپ 3 منتھس میں ایک بار آ کے، یا منتھلی اگر آپ آ کے ان لوگوں کا ایجوکیشن لیول جو بھی ہے آپ لوگ وہ چیک کر سکتے ہیں۔ جس کے کوئی بھی نہیں ہے، جی صرف بچی ہے، جی کے ماؤں جو خالہ جی، وہ لوگ جو ہے کچھ وجوہات کی وجہ سے ڈالتے ہیں۔ جی کیونکہ بچے کی جو ذمہ داری ہیں گے تو آپ لوگ کی ذمہ داری جی ضرور اگر انشاءاللہ ہم مطلب بہت دور تک ہمارے پاس، بٹ کیوں وہ تو ابھی تو اسٹارٹ اپ ہے اس لیے میں نہیں بولنا چاہ رہی تھی۔ انشاءاللہ اگر وہ بچے ہمارے پاس پڑھے تو ان کی جہاں تک وہ لوگ پڑھنا چاہیں، چاہے وہ اتنا مطلب وہاں تک ہماری جو ٹیم ہے امداد الفقراء ٹرسٹ میں، جو ٹیم ہے، جو اس کے ڈونرس ہے اور جو اس کے بینیفیشری، جو بھی مطلب ہماری جو بیک سائڈ جو ٹیم ہے، اوکے، تو الحمدللہ اتنا ہمارے پاس دور تک ہم سوچ کر کہ اگر وہ ڈاکٹر بھی بننا چاہے تو ہم وہاں تک بھی ان کی جس کی تعلیم کا ہم لے سکتے ذمہ داری ان کی۔ انشاءاللہ اگر ہو سکا تو ہم ان کی وداعی بھی یہاں سے کر کے بھیجیں گے، وہاں تک ہمارا ارادہ ہے پورا۔ بیسک میں آپ کے پاس کتنا عملہ جی ابھی بیسک میں اب رائٹ نو جو ایڈمیشن سے ہو رہے ہیں آپ، ہمارے پاس 9 بچے ہیں، کام کرنے والے کتنے لوگ؟ اسٹاف ہو رہے ہیں آپ جی 7 اسٹاف ہے اب رائٹ نو۔ تو یہاں پہ بچوں کو ایسا کچھ کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی الحمدللہ۔ یہاں پہ بچوں کو ہر وہ چیز، بچوں کا صرف 3 ہی چیز ہے یہاں پہ، پڑھنا ہے، کھانا ہے اور کھیلنا، اتنا ہی بول سکتی ہوں میں، کیوں تو یہاں پہ کلیننگ سے لے کے واشنگ ہر وہ چیز کے لیے یہاں پہ اسٹاف ہے۔ بچوں کو کپڑے دھونے کی ضرورت نہیں پڑتی، کپڑے دھونے کے لیے بھی اسٹاف ہے، کلیننگ کے لیے ہر وہ کام کے لیے پورا اسٹاف ہے، اور الحمدللہ پورا فیمیل اسٹاف رہتا ہے ہمارے پاس۔ ان کے لیے جو اساتذہ ہے آپ کے پاس ٹیچرس ہے، جی کیا کوالیفیکیشن؟ فیمیل جی، منیمم یہاں پہ گریجویشن ٹیچر۔ امداد الفقراء ٹرسٹ یہ اصل میں جو یتیم لڑکیاں ہیں ان کی کفالت اور ان کی تعلیمی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے قائم کیا گیا ہے، اور اچھی بات یہ ہے
کہ یہاں تمام تر اسلامک ویلیوز اور اخلاقی قدروں کے ساتھ ان لڑکیوں کی تربیت کی جاتی ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ جو سماج میں یتیم لڑکے اور لڑکیاں ہیں وہ سماج کے لیے برڈن یا بوجھ نہیں ہیں، بلکہ وہ سماج کی ذمہ داری ہیں، اور اگر ان کی صحیح دیکھ بھال اور تعلیم و تربیت کی گئی تو انشاءاللہ اس سے سماج کو اللہ کی طرف سے بہترین بدلہ اور ریٹرن ملے گا۔ اس ٹرسٹ کے تحت یہ ادارہ قائم ہے، آپ واقف ہیں، یہ بسم اللہ کالونی شاہین نگر سے جڑا ہوا یا وینکٹا پور سے جڑا ہوا علاقہ ہے، اور یہاں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ تمام تر وہ لڑکیاں جو یتیم ہیں یا پھر سنگل پیرنٹس ہیں ان کو بھی شیلٹر دیا جاتا ہے اور ان کی تمام تر کفالت و ذمہ داری لی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو مسلم فیملیز ہیں ان سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ اس اہم کاز میں اگر آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے خاندان، رشتہ داروں میں، قرابت داری میں کہیں بھی اگر کوئی یتیم لڑکی ہے اور اس کی صحیح دیکھ بھال اور کفالت نہیں ہو پا رہی ہے تو آپ بلا تکلف ہم تک اپروچ کیجئے اور یہاں پہنچا دیجئے۔ انشاءاللہ انہیں خاندان کا ماحول فراہم کیا جائے گا اور پوری عزت، ڈگنیٹی اور حفاظت کے ساتھ ان کی تعلیم و تربیت اور پرورش کی جائے گی۔ بنیادی طور پر جو ایج کرائیٹیریا فکس کیا گیا وہ 7 سال اور اس سے اوپر کا ہے، تو اس سے 7 سال کی لڑکیاں ہوں تو انہیں آپ یہاں بھیج سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ اس ادارے کو، اس کا ٹرسٹ ہے، ٹرسٹ میں کافی قابل اعتبار لوگ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس علاقے کے جو لوکل سوشل ورکرز ہیں ان سب کا سپورٹ ہے۔ جناب غوث صاحب ہیں، یہ قبہ کالونی شاہین نگر سے، اور یہ بڑا اچھا سوشل ورک یہاں کر رہے ہیں۔ عادل صاحب ہیں، آپ کی ٹیم کا حصہ ہیں، محترمہ حفصہ صاحبہ ہیں، عظمت النساء صاحبہ ہیں، تو یہ سب مل کر اس کام کو کر رہے ہیں۔ تو اچھے خاصے لوگوں کا تعاون اور کوآپریشن حاصل ہے، اور پوری قانونی اور لیگل بنیادوں پر جو پیرامیٹرز ہیں ان کا لحاظ رکھ کر یہ کام کیا جا رہا ہے۔ تو ہم امید رکھتے ہیں کہ لوگ اس ادارے کے تعاون کے لیے آگے بڑھیں گے، اور آپ کا سب سے بڑا تعاون یہ ہے کہ جو لڑکیاں خاندانی تشدد کے شکار ہیں، سنگل پیرنٹس کے پاس ہیں، جن کی ضرورتوں کی کفالت نہیں ہو پا رہی، ان لڑکیوں کو لا کر آپ یہاں شریک کرائیے۔ بہت شکریہ۔ ٹی آر ایس پارٹی کے ورکنگ صدر کے ٹی آر نے ابراہیم پٹنم حلقے کے منّے گڑا میں منگور ریتو پریپریٹری کانفرنس میں شرکت کی۔ اپنے خطاب میں انہوں نے مودی حکومت پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مودی کا بیان ہے کہ اگر بی جے پی اقتدار میں آئی تو کسانوں کی آمدنی کو دگنا کر دیں گے، جبکہ صرف ایک ہی شخص کی آمدنی بڑھی ہے، وہ ہے اڈانی، اور سارا ملک غربت میں ڈوبا رہا۔ مودی حکومت کو سمجھنا چاہیے کہ ایک یا دو اشخاص کے امیر ہونے سے سارا ملک امیر نہیں ہو جائے گا۔ مودی کا خیال ہے کہ ضلع نلگنڈے میں صرف راج گوپال ریڈی امیر ہو جائیں تو سارا نلگنڈا ضلع بہتر ہو جائے گا۔ مودی کا کہنا ہے کہ اگر صرف راج گوپال ریڈی امیر ہو جائیں تو نلگنڈے کے کسانوں کے بچوں کی آمدنی بھی بڑھے گی۔ ٹی آر ایس نے جوابی کارروائی میں مودی حکومت سے مطالبہ کیا کہ نلگنڈا ضلع کی ترقی کے لیے 18,000 کا ٹھیکہ کانٹریکٹ دیا جائے اور ہم مقابلے سے دستبردار ہو جائیں گے، لیکن بی جے پی لیڈروں کی جانب سے کسی قسم کی پیش رفت نہیں ہوئی۔ దేశంలో ఎక్కడన్నా ఉన్నదా ఇట్లాంటి పథకం? ఎక్కడన్నా ఉన్నదా ఇంత బ్రహ్మాండమైన పథకం? 24 గంటల కరెంట్ ఎక్కడ లేదు, రైతు బంధు పథకం ఎక్కడ లేదు। ఇది మాత్రమే కాదు, ఇప్పటి వరకు మన రాష్ట్రంలో ప్రపంచంలో ఎక్కడ లేని విధంగా, దేశంలో కాదు ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేని విధంగా ఒక రైతు చచ్చిపోతే ఆ రైతు కుటుంబం రోడ్డు మీద పడద్దు, అప్పుల పాలు కావద్దు, ఆగం కావద్దు, ఆగమై కుటుంబానికి కుటుంబం మొత్తం నాశనం కావద్దన్న ఉద్దేశంతో మీరెవరు అడిగినా అడగకపోయినా 5 లక్షల జీవిత బీమా, రైతు బీమా ఇస్తున్న ఏకైక ప్రభుత్వం తెలంగాణ ప్రభుత్వం కాదా? ఇప్పటి వరకు మన రాష్ట్రంలో 89,000 మంది రైతులకు 4,450 కోట్ల రూపాయలు। رنگاریڈی ڈسٹرکٹ کی وقف املاک اور اراضیات کی مختصر سی تفصیل۔ نمبر 1، مسجد اندرون آبادی، سروے نمبر 115/1، غیرن دیہات، میلارو دیول پلی، راجندر نگر منڈل کے تحت 500 گز زمین کا اندراج وقف گزٹ میں رکھا گیا ہے، اور یہ گزٹ 9 فروری 1989 کو جاری کیا گیا ہے۔ نمبر 2، مسجد سروے نمبر 30 میں میلارو دیول پلی دیہات راجندر نگر منڈل کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس میں اراضی کتنی ہے اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو کیا سارا سروے نمبر ہی مسجد کی وقف زمین ہے؟ گزٹ 9 فروری 1918 میں جاری ہوا۔
नंबर 3, मस्जिद सर्वे नंबर 11 मैलारू देवलपल्ली देहात मंडल राजेंद्र नगर, लेकिन इसके तहत ज़मीन जायदाद कितनी है इसका कोई जिक्र मौजूद नहीं है। क्या इसका मतलब सारा सर्वे नंबर मस्जिद के तहत है? गज़ेट 9 फरवरी 1989 का जारी करदा है। नंबर 4, दरगाह शरीफ मस्जिद और कब्रस्तान सर्वे नंबर 31 में मैलारू देवलपल्ली मंडल राजेंद्र नगर के तहत खुश्की ज़मीन 37 एकड़ 3 गुंटा और तरी ज़मीन 6 एकड़ है, यानी जुमला 43 एकड़ 3 गुंटा अराजी अब किस हालत में है कुछ पता नहीं। गज़ेट 9 फरवरी 1989 है। हैदराबाद व सिकंदराबाद के औकाफी जायदाद और ज़मीनात की मुख्तसर सी तफसील। नंबर 5, मस्जिद नंबर 1-2-726 के तहत 1380 मुरब्बा गज ज़मीन इदारे तहरीक आलमगीर कुरान नंबर 1-2-727 इसके तहत 1144 मुरब्बा गज ज़मीन एलचीगुड़ा दोमलगुड़ा मंडल जुमला 2525 गज ज़मीन, इसमें जुमला 4 मकानात 12 आम के दरख्त का भी इंदराज मौजूद है, लेकिन इन मकानों का किराया कितना है पता नहीं। गज़ेट 12 जुलाई 1984 को दर्ज हुआ है। नंबर 6, मस्जिद उस्मानिया नंबर 1-3-619 एक दीनी मदरसा भी मौजूद है कवारीगुड़ा मंडल के तहत 1111 गज ज़मीन, जिसमें 18 मलकियात भी हैं और इसका गज़ेट भी 12 जुलाई 1984 है। इसका किराया क्या है किसी को इल्म नहीं। नंबर 7, मस्जिद सुल्तान के साथ एक कब्रस्तान भी मौजूद है और अराजी का भी जिक्र मौजूद है और ये कवारीगुड़ा मंडल में आता है। इसका सर्वे नंबर 182/2 है, लेकिन इसकी अराजी का कोई जिक्र नहीं और इसका गज़ेट 12 जुलाई 1984 को जारी हुआ। नंबर 8, आशूर खाना बीबी फातिमा के अलावा एक कब्रस्तान तकिया बनाल शाह के तहत 3046 मुरब्बा गज ज़मीन मौजूद है, जिसमें 3 मलकियात का जिक्र है और इसका जिक्र भी 12 जुलाई 1984 को जारी करदा गज़ेट में मौजूद है। कश्मीर में फिर दहशतगर्दी की साजिश नाकाम, बांडीपुरा में मिले आईईडी को सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऐसे बनाया नाकारा। दरअसल ये पहली बार नहीं है कि दहशतगर्दों ने आईईडी प्लान किया हो, बल्कि इससे पहले भी ये दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने के लिए ऐसा कर चुके हैं। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में एक बार फिर सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दी के मंसूबों को नाकाम बना दिया है। बांडीपुरा रोड के करीब एस्टंगो इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस को एक आईईडी मिला। बताया जा रहा है कि दहशतगर्दों ने ये आईईडी धमाका खेज मवाद सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने के लिए प्लान किया था, ताकि जब हिंदुस्तानी फ़ौज इस रास्ते से गुजरे तो इनका धमाका हो सके। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई ने दहशतगर्दों का मंसूबा नाकाम बना दिया और आईईडी का पता चला। जैसे ही सिक्योरिटी फोर्सेस को आईईडी धमाका खेज मवाद की तल्ला मिली, बम डिस्पोजल स्क्वाड को फौरी तौर पर तलब किया गया ताकि इस आईईडी को नाकारा बनाकर मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया जाए। इसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड ने जम्मू कश्मीर के बांडीपुरा ज़िले के बडियारा और कंबती गांव के दरमियान बांडीपुरा सोपूर सड़क के करीब से मिलने वाले आईईडी को नाकारा बना दिया। न्यूज़ एजेंसी A9 ने अपनी वीडियो जारी की है, जिसमें इसका नज़ारा देखा जा सकता है। मणिपुर में 4 से ज़्यादा बच्चों वाले ख़ानदानों को कोई सरकारी फ़ायदा नहीं, काबीना की मीटिंग में लिया गया फैसला। मणिपुर में 4 से ज़्यादा बच्चों वाले ख़ानदानों को कोई सरकारी फ़ायदा नहीं, काबीना की मीटिंग में लिया गया फैसला। मणिपुर में 4 से ज़्यादा बच्चे वाले ख़ानदानों को काबीना की मीटिंग में लिया गया फैसला। करारदाद में जोएक सेन ने रियासत में आबादी के पैटर्न को तब्दील करने की बात की थी। सरकारी एदाद-ओ-शुमार के हवाला देते हुए उन्होंने ऐवान को बताया कि मणिपुर के पहाड़ी अजला में 1971 से 2001 के दौरान आबादी में 153.3% इजाफा हुआ। मणिपुर हुकूमत ने सरकारी नौकरी या मुख्तलिफ सरकारी स्कीमात का फ़ायदा उठाने के लिए एक ख़ानदान में बच्चों की तादाद 4 तक महदूद कर दी है। वज़ीर इत्तलात एस रंजन ने जुमा को कहा है कि काबीना ने फ़ैसला लिया है कि 4 से ज़्यादा बच्चों वाले किसी शख्स या ख़ानदान को नौकरियों और मुख्तलिफ सरकारी स्कीमात से बाहर रखा जाएगा। फैमिली में बच्चों की तादाद 4 तक महदूद। मणिपुर के वज़ीर आला एन बीरेन सिंह ने काबीना की मीटिंग की सदारत की। रियासती काबीना की इस अहम मीटिंग में फ़ैसला लिया गया और रियासती आबादी कमीशन के क़याम को मंजूरी दी। रंजन ने कहा कि रियासती असम्बली ने क़ब्ल-ए-ज़ीम मणिपुर में आबादी कमीशन के क़याम के लिए प्राइवेट मेंबर की करारदाद मंजूर की थी। बीजेपी के एमएलए खचम जोएक सेन ने रियासत में बैरूनी लोगों की मुबैना दरअंदाजी पर करारदाद पेश की थी। आबादी का पैटर्न बदलने की बात करारदाद में जोएक सेन ने रियासत में आबादी के पैटर्न को तब्दील करने की बात की थी।
सरकारी एजाज़-ओ-शुमार का हवाला देते हुए उन्होंने अवाम को बताया कि मणिपुर के पहाड़ी अजला में 1971 था 2001 के दौरान आबादी में 153.3% इजाफा हुआ। ये 2001 से 2011 के दौरान 250% तक बढ़ गया। नागा, कोकी और जोमी और दीगर कबायली ज़्यादातर पहाड़ी अजला में रहते हैं। आसाम हुकूमत ने भी तकरीबन 1 साल कबल एक हुक्म जारी किया था। इसमें कहा गया है कि 2 से ज़्यादा बच्चे वाले किसी भी फ़र्द को सरकारी मुलाजिमत या सरकारी स्कीमों का फ़ायदा नहीं दिया जाएगा। कोहिनूर को हिंदुस्तान वापस लाने की सरगर्मियां तेज़। मलका एलिज़ाबेथ की मौत के बाद हीरा लाने का मुतालिबा हुआ शदीद। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अरिंदम बख्शी ने कहा, हुकूमत हिंद ने कुछ साल पहले पार्लियामेंट में इसका जवाब दिया था। हमने कहा है कि हम वक्त ब वक्त बरतानी हुकूमत से बात करते रहे हैं। हम इस मामले का इत्मीनान बख्श हल निकालने के तरीक़ों व रसाइल का पता लगाना जारी रखेंगे। हिंदुस्तान ने जुमा को इशारा दिया है कि वह दुनिया के सबसे बड़े हीरो में शुमार कोहिनूर को बरतानिया से वापस लाने के रास्ते तलाश करता रहेगा। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अरिंदम बख्शी ने कहा, हुकूमत हिंद ने कुछ साल पहले पार्लियामेंट में इसका जवाब दिया था। हमने कहा है कि हम वक्त ब वक्त बरतानवी हुकूमत से बात करते रहे हैं। हम इस मामले का इत्मीनान बख्श हल निकालने के तरीक़ों व रसाइल का पता लगाना जारी रखेंगे। हिंदुस्तान ने जुमा को इशारा दिया है कि वह दुनिया के सबसे बड़े हीरो में शुमार कोहिनूर को बरतानिया से वापस लाने के रास्ते तलाश करता रहेगा। बरतानिया की मलका एलिज़ाबेथ दुआम के इंतकाल के बाद हिंदुस्तान में कोहिनूर को वापस लाने की मांग फिर से तेज़ हो गई है। इस मरतबा पूछे जाने पर वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अरिंदम बख्शी ने कहा कि कुछ साल पहले इस मसले पर पार्लियामेंट में हुकूमत ने अपना रद्द अमल ज़ाहिर किया और पुरअमन तौर पर हल निकालने की कोशिश जारी है। क्या फेसबुक ने ले लिया है बड़ा फैसला? कब बंद हो जाएगी इंस्टेंट आर्टिकल सर्विस? फेसबुक के ऐलान के बाद कई डिजिटल मीडिया जो फेसबुक पर मुनहसिर हैं बुरी तरह से मुतासिर हो सकते हैं। फेसबुक के ऐलान के बाद इसका असर सोशल मीडिया पर भी पड़ सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल सर्विस को अप्रैल 2023 से बंद कर दिया जाएगा। फेसबुक मैनेजर महाराष्ट्र देश से बातचीत करते हुए इस बात की तस्दीक की है। हालांकि कंपनी ने अभी तक ऑफिशियल तौर पर कोई बयान जारी नहीं किया है। फेसबुक के ऐलान के बाद कई डिजिटल मीडिया जो फेसबुक पर मुनहसिर हैं बुरी तरह से मुतासिर हो सकते हैं। फेसबुक के ऐलान के बाद इसका असर सोशल मीडिया पर भी पड़ सकता है। क्या है इंस्टेंट आर्टिकल सर्विस? इंस्टेंट आर्टिकल फेसबुक का नेटिव पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म है। इनका कंसेप्ट गूगल AMP जैसा ही है। फेसबुक पर ट्रेडिशनल आर्टिकल मोबाइल पर लोड होने में ज़्यादा वक्त लेते हैं, जबकि इंस्टेंट आर्टिकल्स तेज़ लोडिंग स्पीड के लिए ऑप्टिमाइज्ड होते हैं। यूज़र्स को इन्हें पढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। बता दें कि हाल ही में फेसबुक के कई यूज़र्स ने नामालूम वजूहात से अपने ज़्यादातर फॉलोअर्स को खोने की शिकायत की है। मेटा के फाउंडर और CEO मार्क ज़करबर्ग ने करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर खो दिए थे, जिससे इनके फॉलोअर्स की तादाद कम हो गई थी। तेलंगाना रियासत में मालाबार जवाहरात और सोने के शोरूम्स 750 करोड़ के सरमाए से शुरू किए जाएंगे। रियासती इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सनत के वजीर KTR ने रंगारेड्डी ज़िले के तहत महेश्वरम में मालाबार जेम्स एंड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का संग बुनियाद रखा। मालाबार जेम्स और ज्वेलरी कंपनी रियासत में 750 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करेगी, जिससे 2750 लोगों को रोज़गार के मौके हासिल होंगे। तेलंगाना में पहले ही 17 रिटेल शोरूम्स खोले गए हैं, जिसमें 1000 से ज़ायद लोगों को रोज़गार के मौके फराहम हुए हैं। हुक्काम का कहना है कि कंपनी इन शोरूम्स को वसाअत देने के लिए इक़दामात करेगी। मालाबार ग्रुप के चेयरमैन अहमद और वाइस चेयरमैन अब्दुल सलाम भी यूनिट के संग बुनियाद तकरीब के मौके पर मौजूद थे। ज़िमनी इंतखाबात मुनगोड़ के मौके पर कांग्रेस के लिए अफसोसनाक खबर। कांग्रेस कायद पल्ले रवि की TRS में शमूलियत। कांग्रेस पार्टी के पहले ही से कमज़ोर मौक़िफ़ को मज़ीद एक झटका इस वक्त लगा जब मुनगोड़ के कांग्रेस के बाअसर कायद पल्ले रवि ने TRS में शमूलियत अख्तियार कर ली। इनकी अहलिया कल्याणी, जो कि चंडूर की मंडल परिषद मेंबर है, जब कांग्रेस छोड़कर TRS में शमूलियत अख्तियार कर ली है। इस शिरकत के मौके पर TRS पार्टी के कारकुनार सदर KTR ने इन्हें गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल कर लिया है।
इस मौके पर वजीर श्रीनिवास गौड़, MLC करनी प्रभाकर, GHMC के साबिक मेयर बंटू राम मोहन और दीगर भी मौजूद थे। भारत राष्ट्रीय समिति कौमी सियासत में एक ताकतवर जमात बनेगी, साबिक वजीर आज़म देवे गौड़ा का इजहार ख्याल। साबिक वजीर आज़म और JDS लीडर HD देवे गौड़ा ने वाज़ेह किया है कि आने वाले दिनों में BRS पार्टी कौमी सियासत में एक ताकत हासिल करेगी और कलीदी किरदार अदा करेगी। कर्नाटक स्टेट तेलंगाना एसोसिएशन के नुमाइंदों संजीव कुमार मक्ताला ने आज बेंगलुरु में देवे गौड़ा से मुलाकात की। इस मौके पर देवे गौड़ा ने BRS पार्टी पर एक अहम तबसरा किया। देवे गौड़ा ने कहा कि वो BRS पार्टी की तश्कील के लिए KCR के फैसले का खैर मकदम करते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि इनकी पार्टी कर्नाटक में BRS की अपनी मुकम्मल हिमायत देगी। देवे गौड़ा इसके इस बयान से कौमी सतह पर BRS की अहमियत और मकबूलियत का अंदाज़ा होता है। त्यौहार के मौके पर दूध की कीमतों में इजाफा, अमूल ने हर लीटर पर 2 रुपये का इजाफा कर दिया है। दूध की कीमतों में इजाफे से सारिफिन पर त्यौहार के मौके पर ज़ायद बोझ पड़ा है। गुजरात कोऑपरेटिव दूध मार्केटिंग फेडरेशन, जो अमूल ब्रांड नाम से दूध की मसनूआत फ़रोख्त करती है, इस कंपनी ने दूध की कीमतों में फ़ी लीटर 2 रुपये का इजाफा कर दिया है। ताज़ा तरीन इजाफे से मुकम्मल क्रीम का दूध 61 रुपये लीटर से बढ़कर 63 रुपये फ़ी लीटर कर दी गई है। मगरबी बंगाल में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अमले ने SSC घोटाले में MLA के घर पर छापा मारा। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के एहलकारों ने हफ्ते के रोज़ TMC MLA और बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के साबिक चेयरमैन मानिक भट्टाचार्य के दफ्तर का मायना किया, जिन्हें टीचर भर्ती घोटाला SSC स्काम में गिरफ्तार किया गया था। मालूम हुआ कि ED हुकाम ने इस माह की 11 तारीख को मानिक भट्टाचार्य को गिरफ्तार किया था। तहकीकात के बाद दफ्तर का भी मायना किया गया। ED ने इस माह की 10 तारीख को मानिक भट्टाचार्य से प्राइमरी असातिज़ा की भर्ती घोटाला के इल्ज़ामात पर पूछताछ की है। तफ्तीश में ताउन न करने पर इन्हें गिरफ्तार करते हुए अदालत में पेश किया गया। अदालत ने 14 दिन की अदालती तहवील में दे दिया। महाराष्ट्र में नौजवान खातून के साथ बदतमीज़ी से पेश आने वाले को 24 घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया। महाराष्ट्र के ज़िले थाने में नौजवान खातून के साथ बदतमीज़ी से पेश आने वाले ऑटो ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस, जिसने मुतासिरा की शिकायत पर जुमा को मुकदमा दर्ज कर लिया, मुल्ज़िम का सुराग लगाने के लिए तेज़ी से तलाश कर रही थी। CCTV फुटेज की बुनियाद पर मुल्ज़िम की तफसीलात जानने के बाद इसे हफ्ते को नवी मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक थाने में जुमा की सुबह एक 22 साल नौजवान खातून घर से कॉलेज जा रही थी कि एक ऑटो ड्राइवर ने कार रोकी। जैसे ही वो नौजवान खातून इसके करीब पहुंची तो इसने इससे बदतमीज़ी की, जिस पर खातून ने इसे रोक लिया। तब ऑटो ड्राइवर ने इसका हाथ पकड़कर अपने करीब कर लिया और बदतमीज़ी से पेश आया और चीख मारने पर भागने की कोशिश की। खातून ने इसका हाथ पकड़ लिया तो इस पर आधा किलोमीटर तक घसीटता हुआ ऑटो चलाता रहा। आखिरकार खातून का हाथ छूट गया और वो ऑटो ड्राइवर भाग गया। इस वाक़े में मामूली ज़ख्मी होने वाली खातून ने फौरी पुलिस स्टेशन पहुंचकर FIR दर्ज करवाई। पुलिस ने रफ्तार कार्रवाई करते हुए इस ड्राइवर को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी। BJP RSS का नज़रिया मुल्क को तकसीम करना है, बेल्लारी कर्नाटक में राहुल गांधी का बयान। कांग्रेस के रुकने पार्लिमान राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के मौके पर BJP पर तनकीद करते हुए कहा कि BJP और RSS मुल्क को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस अवाम को जोड़ने का काम कर रही है। कर्नाटक में बेल्लारी के मुकाम पर भारत जोड़ो की अजीमुश्शान रैली से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया है। कांग्रेस पार्टी मुल्क को मुत्तहिद रखने के लिए भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। इसकी हिंदुस्तान के हर हिस्से में तायद हासिल हो रही है। अवाम BJP की तंग नज़र सियासत से तंग आ चुकी है। हिंदुत्व के नाम पर इस पार्टी ने तंग नज़र सियासत को जन्म दिया है। अरुणाचल प्रदेश के 2 नौजवान चाइना सरहद पर लापता हो गए। हिंदुस्तानी रियासत अरुणाचल प्रदेश के 2 नौजवान हिंद चीन सरहद पर लापता हो गए। इत्तला मिलते ही हुकाम नौजवानों की तलाश शुरू कर दी है। अंजाव ज़िले के गोयलिंग कस्बे से ताल्लुक़ रखने वाले बटलम टिकड़ू बेंग्स मीटू दोनों जड़ी बूटियों की तलाश में निकले थे, जो कि चीन की सरहद के करीब लापता हो गए। इनके वालिदैन ने इस माह को 9 तारीख को पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। अंजाव ज़िले के पुलिस सुप्रिटेंडेंट एकी कामसी ने बताया कि इस सिलसिले में हिंदुस्तानी फ़ौज से राबता किया गया। लापता नौजवानों की तलाशी मुहिम जारी है।
अस्सलाम वालेकुम, हेलो हाय आदाब एवरीवन। दोस्तों मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।